Very good morning student. I am Professor Jasmine Faraz again welcome you on my channel. आज हम हमारा आखिरी चैप्टर देखेंगे जो है चैप्टर नंबर 10 कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी चैप्टर की वीडियो आप देख सकते हो। आज का जो चैप्टर है वो कंपनी अकाउंट को ऑप्शन है। आई होप आपने वो कंपनी अकाउंट जो चैप्टर है अच्छे से किया है, लेकिन जिसे ये चैप्टर डिफिकल्ट जा रहा है वो आज का चैप्टर कंप्यूटर इन अकाउंटिंग कर सकते हैं। इस चैप्टर में थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। अब इसमें हमें देखना क्या है। देखो यहाँ पे कंसेप्ट दिए है उन्होंने, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जिसे हम कहेंगे CAS। उसके बाद हम फीचर्स देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे कि क्यों आज मॉडर्नाइज जमाने में हमें ये CAS यूज करना है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देन विल सी कंपोनेंट्स, देन विल सी द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, एंड फाइनली विल सी दिस लास्ट टू टॉपिक। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने लास्ट के कुछ क्वेश्चंस पेपर बोर्ड के देखे होंगे तो दे आस्क थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो ये पूरा चैप्टर अब तक का थ्योरेटिकल बेस है। तो जिसे कंपनी अकाउंट के शेयर के जर्नल एंट्री डिफिकल्ट जाते वो ये चैप्टर कर सकते हैं। देखो आपका बुक ओपन करो, टेक्स्ट बुक। कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। क्या है ये? तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प to implement account and makes its user friendly। यूजर फ्रेंडली मतलब क्या कि बहुत आसान तरीके से हम ये कंप्यूटराइज जो सॉफ्टवेयर है वो यूज कर सकते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स which help to store the data information in accounting system. It is connected via computer network remote access device with internet। बस बहुत कम चीजें हमें लगती है, कंप्यूटर लगता है और इंटरनेट लगता है। इन दोनों के हेल्प से हम हमारे जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो सब इसमें आराम से कर सकते हैं एंड अपना पूरा डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। Now what are the features? It is integrated data information, that means it is user friendly automated, मतलब कोई भी इसे आसानी से चला सकता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे परचेज, सेल्स, फाइनेंस, इन्वेंटरी, पेरोल, मैन्युफैक्चरिंग, और ये सब डिजाइन किया होता है, कस्टमाइज किया होता है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। विद द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम वी कैन कीप accurate up to date business information within the time limit। हम पूरा डेटा एक ही जगह पे सेव कर सकते हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स ये कंप्यूटराइज है, ऑटोमेशन है, तो यहाँ पे एरर का सवाल ही नहीं है। ऑल बिजनेस ऑपरेशंस आर इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव। अब नेक्स्ट इज एक्यूरेंसी एंड स्पीड। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आफ्टर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इट जनरेट्स द वेरियस इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट ऑटोमेटिकली एंड विद इन द टाइम लिमिट। बहुत आसानी से अगर मुझे कोई लेजर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो बस मुझे वो लेजर पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली मुझे बैलेंस के साथ, डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल के साथ मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। क्विक डिसीजन, कंपनी और फर्म कैन टेक द डिसीजन। अगर उन्हें कोई डिसीजन लेना है तो इमीडिएटली वो क्विक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने अकाउंटेंट से। MIS रिपोर्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट एंड इंस्टेंट एक्सेस टू कंप्लीट एंड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन टू द कंपनी। अगर कोई बॉस को नया डिसीजन लेना है तो इमीडिएटली वो एक क्लिक पे सब इंफॉर्मेशन प्रिंट आउट निकाल सकता है, and on the basis of sales record, purchase record, expenses record, he can take the decision. Next point, modern and integrated. It helps to save the time. Trial balance, profit and loss, balance sheet can be derived at any time। देखो यहाँ पे इमीडिएटली अगर मुझे चाहिए ट्रायल बैलेंस, चाहिए मुझे प्रॉफिट एंड लॉस, चाहिए कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है, तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मुझे ये मिल सकता है। तो यहाँ पे वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगी कि राइट द फीचर्स ऑफ CAS। तो आपको ये कुछ फीचर्स लिखने हैं और अपने लैंग्वेज में दो दो लाइन के नोट्स लिखने हैं। ओके, नाउ अब इमीडिएट अवेलेबिलिटी, जैसे अभी मैंने बताया है कि इमीडिएटली हमें कैश बुक, बैंक बुक, परचेज बुक जो भी होगा बाय विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड वी कैन गेट अवेलेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो कुछ एक कीज है
वो कीज हम अगर हम यूज करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दैट कीज हमें इमीडिएटली इंफॉर्मेशन मिलती है। हम ये कौन कौन से कीज है ये देखने वाले हैं और वो पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स में गिव वन वर्ड में पूछ सकते हैं। ओके, सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स दिस इज मोर सिक्योर, हम इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल होता है, हम हमारा देखो जो भी अकाउंट है टैली जैसे हम यूज करते हैं उसमें पासवर्ड होता है, जिसे पासवर्ड पता है वो ही अकाउंट ओपन करके देख सकता है, बाकी के कोई भी देख नहीं सकते। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम में तो हम बुक प्रॉपर बनाते हैं, लेजर होते हैं, कोई भी ओपन कर सकता है बुक और चेक कर सकता है, बट यहाँ पे कंप्यूटर में जब हम सेव करते तो कोई भी इसे देख नहीं सकता है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी, computerized accounting system help the business organization to keep the greater transparency in day to day business transaction। अगर हम कंप्यूटर में फिल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही नहीं सकती, कोई एरर हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑटोमेटिकली लेजर का बैलेंसिंग होता है, ट्रायल बैलेंस का बैलेंसिंग होता है। जस्ट आपको वाउचर की एंट्री डालनी होती है, उसके बाद की जो भी प्रोसीजर होगी, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स वाउचर आपने एंट्री की तो उसके बाद की जो भी जर्नल एंट्री होगी सेल्स की, लेजर में ट्रांसफर करना होगा, फिर उसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना होगा, ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत रेयर रेयर यहाँ पे चांसेस है कि कोई एरर हो, तो ट्रांसपेरेंसी होगी। नेक्स्ट, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स, हमने ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट सीखे हैं, तो कंप्यूटर भी यहाँ पे ग्रुपिंग करता है। वो कौन सा ग्रुपिंग करता है, कौन से अंडर, सो लाइक असेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो अगर आपको 11th याद रहेगी तो वहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड थी। ट्रेडिशनल मेथड में हम रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के फॉर्मूले यूज करते थे एंड देन वी डिसाइड द डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद जो मॉडर्न मेथड थी उसमें हम लोग असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर से डिवाइड करते थे। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो देखो, अदरवाइज एक बार फिर 11th का एक बुक रेफर कर दो। ओके, तो यहाँ पे कंप्यूटर किसमें ग्रुपिंग करता है, असेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इस तरीके से एज पर रिक्वायरमेंट दिस ग्रुप्स आर फर्दर डिवाइडेड इन सब ग्रुप। तो जैसे आप टैली सीखोगे आपको ये सब क्लियर होगा। एंड डोंट वरी, आगे मैंने बताया है कि टैली का होम पेज कैसे होता है, कैसे हमें क्रिएट करना होता है। सो विल टर्न द पेज। नाउ दिस इज ऑल्सो फॉर अ शॉर्ट नोट्स, ये भी शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकते कि इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों मैनुअल अकाउंटिंग से ज्यादा CAS पे भरोसा रखते हैं। सो फर्स्ट इज ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली होता है, ऑल कैलकुलेशन आर ऑटोमेटिकली डन बाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। हमें जैसे कि मैंने अभी कहा है कि जर्नल एंट्री करने के बाद हमें वो लेजर में ट्रांसफर करना पड़ता है, और जब लेजर ट्रांसफर करते हैं, जब क्लोज करते हैं लेजर, तो हमें डेबिट की टोटल, क्रेडिट की टोटल करना होती है, देन माइनस करना होता है डेबिट में से क्रेडिट, एंड देन विल गेट द बैलेंस। बट यहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिकली ऑल कैलकुलेशन डन बाय द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। मल्टी यूजर फैसिलिटीज, मतलब क्या, मल्टी यूजर मतलब क्या, कि ये इंफॉर्मेशन हम ऑनलाइन, ऑफलाइन, कहाँ से भी, कोई भी, विद इन ऑफिस, आउट ऑफ ऑफिस एक्सेस कर सकता है। मतलब अगर एक ऑफिस मेरा मुंबई में है, दूसरा ऑफिस पुणे में है, तो पुणे का अकाउंटेंट मुंबई के ऑफिस से इंफॉर्मेशन ले सकता है, या मुंबई का ऑफिसर पुणे के ऑफिस से इंफॉर्मेशन ले सकता है। सो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, वो यूज कर सकते हैं। तो मल्टी यूजर, तो कहीं पर भी बैठ के हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्यूरेंसी। अभी जैसे ही मैंने कहा है कि ऑफ कोर्स ऑल वर्क इज डन बाय द कंप्यूटर, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ मोर एक्यूरेट कंपेयर टू द ह्यूमन बीइंग, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्टैटिकल कैलकुलेशन। जैसे हम अगर कैलकुलेशन करते तो कभी कभी देखो 10,000 के जगह हम 1,000 लेते हैं और फिर हमारे टोटल में गड़बड़ होती है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा एरर कभी नहीं करता है। ही विल टेक 10,000 ओनली और वही कैलकुलेशन करेगा। सो ऑफ कोर्स एक्यूरेंसी होती है, स्पीड होता है, ये तो आप जानते हो। इंसान से ज्यादा कंप्यूटराइज अगर हम कोई करते हैं तो फास्ट होता है, कंप्यूटर ज्यादा फास्ट होता है। सो फास्टर देन द मैनुअल। ओके, आप ट्राई कर सकते हो कैलसी पे आप 236 इंटू 8 करो,
और वही आप हाथ से करते बैठो, देखो इट विल टेक अ टाइम. सो डेफिनेटली स्पीड. रिडक्शन इन कॉस्ट. दिस विल अनेबल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉय few अकाउंटिंग पर्सन. देखो अगर कंप्यूटर ही काम कर रहा है ज्यादा ज्यादा कैलकुलेशन का, बाकी के रिकॉर्ड रखने का, तो ज्यादा पर्सन लगेगे ही नहीं कंपनी को. तो अगर जहाँ पे मैनुअल अकाउंटिंग होता है वहां पे 4 बंदे लगेंगे, एम्प्लॉय वर्कर लगेंगे, एम्प्लॉय लगेंगे. लेकिन वही अगर दूसरी कंपनीज कंप्यूटराइज कर रही है, CAS अपना सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, तो वहां पे एक ही बंदा लगेगा काम करने के लिए. तो डेफिनेटली इट रिडक्शन इन कॉस्ट. सिस्टमैटिक एंड अप टू डेट रिकॉर्ड होगा. कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम इंश्योरेंस सिस्टमैटिकली एंड अप टू डेट रिकॉर्ड. use store capacity. Of course this is the main important of CAS. हम बहुत सारा डेटा वन प्लेस पे क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं. चाहे फिर वो पेन ड्राइव में कर सकते हो या आपके कोई ड्राइव पे सेव कर सकते हो. बट एट द टाइम हम बहुत ह्यूज डेटा स्टोर कर सकते हैं. ओके, सो सिर्फ आपको यहाँ पे पॉइंट लिखने हैं, अपने वर्ड्स में एक दो लाइन के नोट्स लिखने हैं. सो आपको ये आराम से मार्क्स मिल जाएंगे. नाउ 8-1 प्रॉब्लम दिया है, कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट मतलब क्या, छोटा. कि यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते, किस पे कर सकते हैं, हार्ड डिस्क पे, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस पे, विथ वेरी लिटिल स्पेस. ठीक है, सो दिस इज अ कॉम्पैक्ट. नेक्स्ट ट्रांसफरेबिलिटी, शेयरिंग इंफॉर्मेशन. जैसे मैंने कहा है कि है हम आराम से हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं विथ इंटरेस्टेड पार्टी. इंटरेस्टेड पार्टी मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लेना है और बैंक को हमें हमारी बैलेंस शीट बतानी है, ट्रायल बैलेंस बताना है, फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है. तो इमीडिएटली हम क्या करेंगे, जब बस जाके वो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर जो होगा हमारा, जैसे एग्जांपल टैली होगा, हम जाके सिर्फ वहां पे क्लिक करेंगे, हमें बैलेंस शीट अवेलेबल होगी, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अवेलेबल होगा. इमीडिएटली विद इन अ सेकेंड हमें सब इंफॉर्मेशन प्रिंट आउट के द्वारा मिल सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी के द्वारा मिल सकते हैं, और ये हम बैंक से शेयर कर सकते हैं. तो बैंक भी इजीली वो जो भी हम अकाउंट बैंक को शेयर करेंगे वो चेक कर सकती है, डिसाइड कर सकती है वेदर दे शुड गिव लोन टू अस और नॉट. तो बहुत आसान तरीके से ये हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. सो दिस आर द इम्पोर्टेंस. नाउ विल मूव टू द कंपोनेंट्स. अब इसमें लगता क्या है हमें, तो ऑफ कोर्स हार्डवेयर लगता है, सॉफ्टवेयर लगता है और पर्सन लगता है. जैसे मैंने कहा कि 4 एम्प्लॉयज की जगह हमें एक एम्प्लॉय लगेगा, लेकिन लगेगा तो ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग, क्योंकि कंप्यूटर बिना ह्यूमन बीइंग तो चलेगा ही नहीं. सो हमें हार्डवेयर की जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, एंड कंपनी पर्सनल की जरूरत होती है. पर्सनल मतलब एम्प्लॉय. सो हार्डवेयर में हमें क्या क्या लगता है, कंप्यूटर्स, डिस्क ड्राइव, मॉनिटर, प्रिंटर, नेटवर्क दैट कनेक्ट विद दे. सॉफ्टवेयर में क्या लगता है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम. ये प्रोग्राम सेट किया होता है, कस्टमाइज किया होता है, दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर, जो ऑर्डर देता है कंप्यूटर को कि क्या परफॉर्म करना है. ठीक है, सो ये आपको जो IT स्टूडेंट है उन्हें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पता होगा. सो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट, एडिट एंड स्टोर ट्रांजैक्शन एंड डेटा एंड जनरेट द रिपोर्ट. एंड ऑफ कोर्स फाइनली पर्सनल दैट मीन्स एक बंदा तो हमें कंप्यूटर टैली चलाने के लिए चाहिए ही होता है. तो ये तीन चीज अगर आपके पास होगी तो आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है बहुत आसानी से रन होगा. नाउ ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रोसेस. सो बहुत आसान 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 तरीके से आप लिख सकते हो कि मीनिंग, पहले मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम इन विच मेंटेन द फिजिकल रजिस्टर ऑफ जर्नल लेजर, जो हमने 11th में सीखा है कि कैसे जर्नल मेंटेन करते हैं, लेजर कैसे करते हैं, हम हाथ से ड्रॉ करते थे फॉर्मेट, उसमें हाथ से एंट्री करते थे. सो दिस इज कॉल्ड मैनुअल अकाउंटिंग. एंड कंप्यूटराइज में क्या होता है, we use a computer, different computer accounting for a digital record. Calculation make total, so all calculation are done by manually, here all calculation done by the computer. यहाँ पे लेजर क्या होता है, तो ऑफ कोर्स लेजर मैन्युअली हमें प्रिपेयर करना होता है विद द हेल्प ऑफ जर्नल. बट यहाँ पे वंस वाउचर इज एंटर, आपने एक बार सेल्स वाउचर एंटर किया तो ऑटोमेटिकली आपके आगे के जो प्रोसीजर है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वो ऑटोमेटिकली डन बाय द कंप्यूटर. ट्रायल बैलेंस, जैसे अभी कहा है कि ऑफ कोर्स वी हैव टू
take the balance of all ledger and make the trial balance, but यहाँ पे automatically trial balance system में generate होता है. यहाँ पे एडजस्टमेंट, जर्नल एंट्रीज, पोस्टिंग, ये सब कुछ मैन्युअली करना होती है, बट यहाँ पे ओनली एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास. लेकिन एक बार एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास की तो उसके बाद का लेजर का जो बैलेंस होता है और ट्रायल बैलेंस होता है वो ऑटोमेटिकली होता है. बट यहाँ पे मैन्युअली आपको जर्नल एंट्री, एडजस्टेड जर्नल एंट्री भी करना होती है और वो फाइनली लेजर में पोस्टिंग भी करना होती है. नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, दिस इज मैन्युअली done, but here all is generated by the computer automatically. क्लोजिंग बुक्स, ऑफ कोर्स ये भी हमें बैलेंसिंग करना होता है, खुद होके करना होता है. जैसे आपने लेजर सीखा है, लेजर का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तो डेबिट माइनस क्रेडिट और फिर वी गेट द बैलेंस, ये मैन्युअली हमें करना पड़ता है. लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ऑटोमेटिकली करके हमें आंसर देता है. नाउ अकाउंटिंग पैकेजेस क्या होते हैं? सो रेडीमेड होता है, जैसे कि हम मार्केट में गए, यूज किया डायरेक्टली. कस्टमाइज होता है, अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से कस्टमाइज करती है. टेलर होता है, जो लार्ज कंपनी होती है उनकी रिक्वायरमेंट और कुछ अलग होती है तो वो उस हिसाब से डिमांड करते हैं. फ्री एंड ओपन सोर्स, लेकिन कुछ कुछ कंपनी बहुत छोटी होती है, उन्हें ना रेडीमेड खरीदना क्या कहते हैं इफेक्टिव होता है, ना कस्टमाइज ना टेलर, तो वो फ्री अवेलेबल जो सॉफ्टवेयर होते हैं इंटरनेट पे उसके द्वारा अपना अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करते हैं. तो देखते हैं इसको हम लोग क्या क्या है. सो रेडी टू यूज क्या होता है? सो दिस इज सुटेबल पर फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल. रेडीमेड, इसमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, इसका ट्रेनिंग इजी होता है, कंपनी इसे ट्रेनिंग देती है और आराम से कोई भी ये यूज कर सकता है. कस्टमाइज में क्या होता है? दिस मे बी मीट स्पेशल रिक्वायरमेंट, मतलब हर कंपनी की अलग अलग तरीका होता है अकाउंटिंग सिस्टम का. तो यहाँ पे कोई भी कंपनी डिमांड कर सकती है, मतलब जो कंपनी टैली बनाती है, डेवलप करती है, उसे डिमांड कर सकती है कि नहीं भैया हमें इस तरीके से चाहिए. तो स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है. स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंटेन सेल्स वाउचर एंड इन्वेंटरी स्टेटस सेपरेट ऑप्शन. लेकिन अगर कोई कंपनी को ये दोनों एक साथ चाहिए अपडेट इमीडिएटली, तो जैसे ही मैं सेल्स वाउचर डालू इमीडिएटली इन्वेंटरी स्टेटस भी मेरा अपडेट होना चाहिए, तो वो कंपनी को वैसे इन्फॉर्म करती है, डिमांड करती है और उस हिसाब से उनको वो जो कंपनी सॉफ्टवेयर डिजाइन करके देती है. एंड दिस इज सुटेबल फॉर लार्ज एंड मीडियम, बिकॉज ऑफ कोर्स इसका कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन जो होता है हाई होता है. ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से वो डेवलप करते हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी अ कॉस्टली. नाउ इट्स अ टेलर्ड, इट इज सिमिलर टू कस्टमाइज, लेकिन ये यूज बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, लार्ज कंपनी, वो डिमांड करती है, जो अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड होती है, जिसकी ब्रांचेस अलग अलग देशों में होती है. सो मल्टी यूजर, तो ये और ज्यादा महंगा होता है. द सीक्रेसी एंड ऑथेंटिसिटी check are robust in such software and high flexibility in terms of number of user. तो ये जो बहुत बहुत कंपनी बड़ी होती है वो ये अपना सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से बनाती है. फ्री एंड ओपन सोर्स मैंने बताया फ्री है. स्मॉल बिजनेस जो होते हैं जिनको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत तो होती है बट बेचारा का इतना बिग बजट नहीं होता है, तो ऐसे उन्हें फ्री में अवेलेबल होता है कोई वेबसाइट में, जैसे कि GNU खाता, आप सर्च करो GNU खाता, ये ओपन सोर्स अकाउंटिंग है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है और फ्री में यूज कर सकता है. सो ये भी वो पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन में, तो आपको इजी इजी लैंग्वेज में लिखना है. ओके, नाउ विल सी लीगल लाइसेंस वर्सेस पायरेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. नाउ लीगल सॉफ्टवेयर मतलब क्या? ये फुल फंक्शन सॉफ्टवेयर होता है, हम ऑफिशियली वो कंपनी के वेबसाइट पे जाके प्रॉपर हम पेमेंट करते हैं और हमें ये लीगल सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है. डेमो सॉफ्टवेयर मतलब कंपनी ही ये डेमो फ्री अवेलेबल करती है, नेट पे से हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ दिनों की लिमिट होती है, यूज 20 डेज फ्री, 30 डेज फ्री, हम वो यूज करते हैं. इफ वी फील कंफर्टेबल कि यस चलो अच्छा है ये सॉफ्टवेयर हम खरीद सकते हैं, तो ये हम खरीद सकते हैं, तो इसके लिए डेमो सॉफ्टवेयर होता है. बट कुछ कुछ लोग
ना खरीद सकते हैं, ना उन्हें डेमो 30-40 दिन का चाहिए होता है, उन्हें फ्री में चाहिए होता है, तो वो डाउनलोड करते हैं, लेकिन वो इलीगल होता है एंड रिस्की होता है। देखो हमने सुना होगा पायरेटेड मूवी, बहुत बार सोशल नेटवर्क पे भी है कि मूवी थिएटर में जाकर देखो, पायरेटेड मूवी मत देखो, दिस इज इलीगल। सो सेम ये सॉफ्टवेयर भी वही टाइप के होते हैं। सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। नाउ विल सी। यस, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था क्या कैसे वाउचर हमें पुट करने हैं। तो जस्ट F4 अगर हम प्रेस करेंगे तो हमें क्या क्या कर ऑटोमेटिकली इसमें होगा, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ट्रांसफर फ्रॉम वन कैश टू अदर कैश, बैंक टू बैंक ट्रांसफर, मतलब सब जो कॉन्ट्रा एंट्रीज की सब है, बस हमें F4 प्रेस करना है और उसमें एंट्री पुट करनी है। ऑटोमेटिकली ये सब एंट्री यहाँ पे इंसर्ट होती है। ये आपको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज 10 देखा होगा, ये चैप्टर का लास्ट टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स, तो इसमें उन्होंने पूछा है कि कौन कौन सी की किस किस के लिए यूज है। तो F5 पेमेंट के लिए यूज है। सो ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट एंटर थ्रू दिस वाउचर। अगर मुझे कोई एंट्री करनी है पेमेंट की, तो बस F5 क्लिक करो, ऑटोमेटिकली ये ओपन होता है वो विंडो, और फिर इस विंडो में हम ऑटोमेटिकली एंट्री कर सकते हैं। F6 जैसे F5 पेमेंट के लिए है, वैसे F6 रिसीट के लिए है। अगर मुझे कैश रिसीट, बैंक रिसीट बनानी है, तो मैं F6 की प्रेस करूंगी, तो ऑटोमेटिकली ये विंडो ओपन हो जाएगी और मैं ये सब एंट्रीज में इंसर्ट कर सकती हूँ। F7 जर्नल अगर मुझे करना है, जैसे कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नॉन कैश ट्रांजैक्शन मतलब क्या, नॉट related with the cash transaction. Example, depreciation, provisions, purchase of fixed asset on a credit। तो ये सब एंट्री अगर मुझे करनी है तो मुझे कौन सी की प्रेस करनी होगी, F7। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। सेम ईयर F8 सेल्स के लिए है, F9 परचेस के लिए है। सो ये एंट्री हमें करनी है। सो दिस आर द बेसिकली कीज। तो आपको ये ट्रू एंड फॉल्स के लिए शायद पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए एक दो बार पूछा गया है, तो ये आपको थोड़ा सा एक पेपर पे लिखो, कहीं तो स्टिक करो आपके कबड़ में, और आते जाते पढ़ो तो डेफिनेटली ये याद होगी। ना देखो टैली कैसे होता है, ये उसका फ्रंट पेज होता है। किसी के ऑफिस में, किसी के पापा के ऑफिस में होगा तो देख लो, ऐसी कंपनी है, अगर हम प्रेस करेंगे तो ऐसे गेटवे ऑफ टैली ओपन होता है। अगर आपको कोई कंपनी सिलेक्ट करनी है, हो सकता है एक ही ऑर्गेनाइजेशन की 2-3 कंपनी हो, तो यहाँ पे हम अलग अलग कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको और नई कंपनी का अकाउंट क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो। अल्टर, चेंज, देखो सब है, बैकअप है, रिस्टोर है, एंड फाइनली क्विट भी, लॉग आउट भी हो सकते हो। सो इस तरीके से हमारे देखो फ्रंट पेज होते हैं। जैसे कि अब उसके बाद हमने क्रिएट किया, तो उसके बाद देखो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी, यहाँ पे एक ही कंपनी है, हो सकता है दूसरे कंपनी भी वही बॉस जो है उसकी दूसरी कंपनी भी XYZ हो, और एक एक उसकी वाइफ की कंपनी सेम अंडर ऑर्गेनाइजेशन में आती है ABC। तो यहाँ पे टैली ये नेम ऑफ द कंपनीज होते हैं, और जहां जहाँ पे हमें अकाउंटिंग वाउचर पुट करने हैं, हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है। फिर जो मैंने सिखाया है आपको, F4, F5, F8 किसके लिए है, सेल्स के लिए, सेल्स एंट्री के लिए, F9 किसके लिए है, परचेज के लिए। तो बस हमें ये क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली इसमें एंट्री पुट होती है। अगर हमें कोई रिपोर्ट चाहिए, बॉस ने रिपोर्ट मांगा, बता बैलेंस शीट करंट फाइनेंशियल पोजीशन बताओ, तो आप रिपोर्ट में जाके बस यहाँ पे क्लिक करोगे, यू विल गेट बैलेंस शीट। यहाँ पे क्लिक करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस। स्टॉक समरी मतलब इन्वेंटरी, कितना इन्वेंटरी बाकी है, कितना खरीदना है, स्टॉक कितना अवेलेबल है, ये आप देख सकते हो। रेशियो एनालिस जो हमने अभी चैप्टर नंबर 9 में सीखा है, तो ये भी इजीली अवेलेबल है। ठीक है, सो ये सब टैली हमारा काम चुटकियों में कर देता है। तो एक बार आप YouTube पे वीडियो भी देखो टैली के, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे कीज भी लिखे हैं। F1 सिलेक्ट कंपनी के लिए करना है, डेट वाइज चाहिए तो F2 करना है, F3 कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज गिवन। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिर्फ थोड़ा 1 महीना टैली का कोर्स होता है, बस आप वो सीख लोगे तो भी काफी है। सो आई होप आपको ये कंप्यूटर अकाउंटिंग का थियोरेटिकल पार्ट समझा है। ये मोस्ट प्रोबेबली 99.99% थियोरेटिकल बेस होता है। नाउ आप डिसाइड करो कि आपको कंपनी शेयर, कंपनी अकाउंट करना है या कंप्यूटर इन अकाउंटिंग करना है। सो आई होप आपने एंजॉय किया, थैंक यू सो मच। इसके बाद का वीडियो मैं जो ये जो चैप्टर नंबर 10 है उसका एक्सरसाइज सॉल्व करके लेकर आओगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।